मूल का सनातन ये मनुष्य समझ नहीं रहा है कि उसे माया में फंसकर ये जो 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य देह मिली, 84 लाख योनियों की पूर्णता इसी से होती है। वो इससे मुक्त हो सकता है, एक ही योनि है, पर वो आकर फिर भोगों में फंसकर भगवान से विमुख फिर पहुंच गया। एक ही दरवाजा है इस माया प्रपंच के महल से निकलने का। अब जैसे कोई आदमी आंखों से अंधा हो, टटोल कर पूरे महल में ऐसे, और जहां निकलने का दरवाजा वहां खुजली लग गई, दोनों हाथ से खुजलाने लगा, पैर निकल गए, फिर टटोल कर ऐसे पूरा जीवन निकल गया और दरवाजे से निकल ही नहीं पाया। मतलब 84 लाख योनियों में एक दरवाजा है मानव देह, जिससे आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। पर इंद्रियों की खुजली इतनी बढ़ गई मनुष्य शरीर प्राप्त करके कि भोगों में ही वो जीवन नष्ट कर दिया। देखो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो, उसी में ऐसे जीव हैं अनेकों जो लाखों बार जन्मते और मर जाते हैं, छोटे छोटे। ऐसे ही तुम उन जीवों के, जैसे तुम्हारे दिन के, ऐसे ब्रह्मा जी के दिन के सामने तुम लाखों करोड़ों बार जन्मते मरते हो। पुराण में आता है कि सतयुग में एक रैवत नाम के बड़े पराक्रमी सर्वशक्तिमान राजा थे। वो बड़े तपस्वी थे, इतने तप के प्रवीण थे कि वो किसी भी लोक में जा सकते थे। सतयुग के मनुष्य आजकल से 4 गुना लंबे होते थे। उनके एक रेवती नाम की कन्या थी। तो सतयुग में बहुत लंबा स्वरूप होता था, 3.5 हाथ का शरीर इस समय, तो द्वापर में 7 हाथ, तो त्रेता और सतयुग में 14 हाथ का हो गया जाके। सोचो 14 हाथ का आदमी कैसा नजर आएगा। और अब तो साइज घटता चला जा रहा है, नहीं घटता, बस इतने में नहीं, धीरे धीरे आ नहीं रहे कि भाई ब्रह्मचारी हैं, व्यायाम करते, संयम से चल रहे हैं, नहीं, नशा कर रहे हैं, नाना प्रकार के कुविचार हैं, तो उनकी जीवनी शक्ति का नाश हो रहा है। तो बस चश्मा है आंखों में, क्योंकि आंखों में समझ में नहीं आ रहा है कितने बड़े भाई। 50 के बाद नजदीक वाला कम समझ में आने लगता है, अवस्था का प्रभाव हो जाता है। चलो भाई ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ऐसे भयानक रोग, 500 शुगर, छोटे बच्चे में 500 शुगर। ये क्या कलिकाल का प्रचंड प्रभाव देखिए, 4 गुना लंबे कलयुग से होते थे। तो रेवती जी कितनी लंबी होंगी। अब उन्होंने 2-4 लड़के देखे तो सोचा इधर उधर पूछने से अच्छा अपने तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहीं से पूछ लेते हैं कि तुमने भाग्य में कौन सा दूल्हा, और सीधे ब्याह कर देते हैं। तो वहां ब्रह्मा जी के पास वो पहुंचे रेवती जी को लेकर। उस समय ब्रह्मा जी के यहाँ हाहा हुहू नाम का गंधर्व भगवत यश का गान करते हुए नृत्य कर रहे थे। अब वो सभा लगी, नृत्य हो रहा, तो थोड़ा घड़ी 2 घड़ी, आधी घड़ी, 12 मिनट, वहां के ब्रह्मलोक के 12 मिनट। इसके बाद सभा संपन्न हुई। ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज रैवत प्रणाम कर रहे हैं, कहा कैसे आना हुआ। हाथ जोड़ेगा, महाराज आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए आया, इस लड़की के लिए वर ढूंढ रहा था, तो हमने कहा आपसे ही पूछ ले, आप आज्ञा करें, 2-4 राजकुमार देखें, अमुक अमुक राजा के लड़के, उनमें से कौन सा ठीक रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन सा ठीक रहेगा। बोले क्यों प्रभु। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले उनकी कुल परंपराएं नष्ट हो गई। जहां तुम 12 मिनट देखे ना, वहां कुल परंपराएं नष्ट हो गई, नहीं है वो। अब उनके बाप दादा पुरखा नीचे की पीढ़ियां, कितने कुल चले गए। 12 मिनट यहाँ तुम नृत्य देखे ना, वहां कुल परंपराएं नष्ट हो गई। ब्रह्मा जी हंसने लगे। इस समय सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट हो गए, और उनके भाई के रूप में अनंत फणधारी भगवान शेष जी जो बलराम के रूप में अपनी पुत्री का विवाह उन्हें कर दो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भगवत प्राप्ति करना। चूक मत करना। हम गलत हैं, हम संभल नहीं पा रहे हैं, पर हम लड़खड़ा कर चलेंगे। राधा राधा बोलने में कौन सी परेशानी है। क्या तुम्हारा लगता है तुम्हारा परम मंगल इसी में हो जाएगा।
तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि गंदे आचरण अपने आप अच्छे नहीं लगेंगे, गंदा आहार विहार अपने आप आपके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। आप मन लगा करके नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जब रसिकों के संग से हमें पता चलता है राधा नाम की महिमा, तो राधा नाम प्रेमामृत है। ये जो राधा राधा बोलने पर आपकी मुख में रस आता है ना, ये महाचरणामृत है। ये अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, ये समस्त रोगों का नाश करने वाला, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाला है। कोई आपको और कृपा की जरूरत नहीं यदि नाम जपना शुरू कर दिया। ये अंतःकरण तभी निर्मल होता है जब जिह्वा से हम राधा राधा रटते हैं, जो रस निकलता है ये जब हृदय में जाता है तो सारे मल को नष्ट कर देता है। विश्वास कीजिए, राधा नाम सुधा रसम, ये प्रेमामृत रस है। धीरे धीरे ऐसी प्रीति होगी, राधा रोमांच हो गया, अश्रु आने लगे। क्यों रो रहे हैं कोई पता नहीं। ऐसा अद्भुत आनंद की उमंगन में उपासक फूला फूला डोलता है। तुम आनंद के लिए सोचते हो, अर्थ मिले तो आनंद बढ़े, भोग मिले तो आनंद बढ़े, पद मिले तो आनंदित हो जाओ, भूल मत कीजिए। इसलिए बहुत सावधान होकर के इस जीवन को, जो अमूल्य महामहिम दिव्य दुर्लभ कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ शद ग्रंथन गावा, इसे प्रमाद में मत नष्ट करो। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, कृपा में बड़ी अद्भुत। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ, ये समर्थ प्रभु की कृपा का है, ये किसी की साधना का नहीं है। वो बड़े कृपा पात्र हैं जिन्होंने नियम ले लिया है, पर नियम के साथ परहेज है। किसी वैष्णव के प्रति द्रोह भाव, द्वेष दर्शन न हो, तभी आपका नियम पूरा होगा, अन्यथा परिस्थिति बिगड़ जाएगी और आपको भागना पड़ेगा पक्का। ब्रह्मा जी के यहाँ ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे किया गया, तो जो समय ऐसे हुआ वो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष हमारे लोगों की कितनी आयु है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना बड़ा 14 मनवंतर, एक रात्रि में 14 मनवंतर, मतलब 10-20 करोड़ बार हमारे जन्म मरण हो जाए एक दिन में। जैसे मच्छर ऐसे हमारा गर्व करते हैं। जरा विचार करो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में एक मृत्यु लोक है, छोटा सा लोक। इस लोक में आधी भूमि तो ऐसे ही पड़ी, आधी में कितने देश हैं। उन देशों में कहीं भारत देश कोने में, भारत देश के कोने में किसी प्रदेश के, किसी जिले के, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में, गांव के किसी कोने में घर है, और घर के किसी कोने में तुम्हारा शयन है। तुम हो क्या हो? मुझ में ताव देते हो, क्या हो तुम? कुछ नहीं हो। क्या पावर है तुम्हारे अंदर? काल पर विजय प्राप्त कर ली, कि मृत्यु पर कर ली, कि काम पर कर ली, कि क्रोध पर? केवल कोरा अहंकार लिए अपने लोग डोल रहे। एक रोम झड़ जाए तो उठा के पुनः नहीं लगा सकते। और सामर्थ्य क्या है कि भगवान को ललकार देंगे, जिनके एक रोम कूप में करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। सनातन जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु ये बात सुनकर तो घोर वैराग्य हो रहा कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, यहाँ सब धोखा है। इस हिसाब से हमारी आयु 100 वर्ष की कितनी हुई? ब्रह्मा जी के एक लव के करोड़ों अंश पे यहाँ के 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। कितनी मूर्खता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे भगवान को न भजा जाए, भगवान को न प्राप्त किया जाए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, हाँ, यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या है।